दोस्तों, राज्य में जमीन से जुड़े मामले को लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग इस समय बदलाव के एक अहम दौर से गुजर रहा है। एक ओर आम लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए सरकार सीधे संवाद और सख्ती का रास्ता अपना रही है, वहीं दूसरी ओर विभागीय व्यवस्था के भीतर असंतोष और सुधार की प्रक्रिया साथ साथ चलती नजर आ रही है। म्यूटेशन दाखिल खारिज को लेकर सामने आई ताजा रिपोर्ट और पूर्णिया में आयोजित होने वाले भूमि सुधार जन कल्याण संवाद कार्यक्रम इसी बदलते परिदृश्य की तस्वीरें पेश करते हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से जानकारी दी गई है कि 26 दिसंबर को जिला पूर्णिया में भूमि सुधार जन कल्याण संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में दाखिल खारिज, परिमार्जन, ई+ माफी, भूमि सर्वे, जमाबंदी, अतिक्रमण हटाने और अन्य राजस्व से जुड़ी सभी ऑनलाइन सेवाओं से संबंधित शिकायतों की सुनवाई की जाएगी। विभाग का कहना है कि यह कार्यक्रम केवल औपचारिकता नहीं होगा, बल्कि मौके पर ही मामलों की समीक्षा कर समाधान के लिए संबंधित अंचल अधिकारियों और कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाएंगे। जिन रैयतों की जमीन से जुड़ी फाइलें लंबे समय से अटकी हुई है, उनके लिए यह कार्यक्रम बड़ी राहत लेकर आया है। विभाग ने आम लोगों से अपील की है कि यदि किसी प्रकार की भूमि समस्या है तो वे इस संवाद कार्यक्रम में उपस्थित होकर सीधे अपनी बात को रख सकते हैं, उनका त्वरित समाधान भी किया जाएगा। इसी बीच म्यूटेशन व्यवस्था को लेकर विभागीय जांच में जो तथ्य सामने आई है, उन्होंने प्रशासनिक तंत्र की कार्यशैली पर कई सवाल भी खड़े किए हैं। रिपोर्ट के अनुसार राज्य के 10 जिले ऐसे हैं जहां दाखिल खारिज के मामलों का निपटारा तय समय सीमा में नहीं हो पा रहा है। इनमें उप मुख्यमंत्री एवं राजस्व भूमि सुधार मंत्री विजय सिन्हा का गृह जिला लखीसराय भी शामिल है। लखीसराय, भागलपुर, भोजपुर, मधेपुरा, मुंगेर, सहरसा, पटना, रोहतास, अररिया और वैशाली में म्यूटेशन मामलों के औसत निपटारे में जरूरत से कहीं अधिक समय लग रहा है। इन जिलों में रैयतों को महीनों तक अंचल कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। हालांकि विभागीय आंकड़े यह भी बताते हैं कि राज्य स्तर पर स्थिति पूरी तरह निराशाजनक नहीं है। पिछले वर्ष 2024-25 में जहां म्यूटेशन निपटारे का औसत समय 89 दिन था, वहीं चालू वर्ष 2025-26 में यह घटकर 44 दिन रह गया है। यह गिरावट बताती है कि विभाग की ओर से किए जा रहे प्रयासों का असर दिखने लगा है। तय समय सीमा के भीतर म्यूटेशन का औसत निपटारा फिलहाल केवल 5 जिलों औरंगाबाद, मधुबनी, नालंदा, शेखपुरा और गोपालगंज में हो रहा है। इन जिलों में 32 से 35 दिनों के भीतर दाखिल खारिज की प्रक्रिया पूरी की जा रही है, जो विभागीय नियमों के अनुरूप है। इसके विपरीत खराब प्रदर्शन करने वाले जिलों में स्थिति अब भी चिंताजनक बनी हुई है। लखीसराय में औसतन 51 दिन, भागलपुर में 64 दिन, भोजपुर में 57 दिन, मधेपुरा में 54 दिन, मुंगेर और पटना में 51 दिन, सहरसा में 61 दिन, वैशाली में 53 दिन, अररिया में 50 दिन और रोहतास में 51 दिन का समय लग रहा है। नियम स्पष्ट है कि अंचल अधिकारी को सामान्य मामलों में अधिकतम 35 दिन और आपत्ति वाले मामलों में 75 दिन के भीतर म्यूटेशन का निपटारा करना है। इसके बावजूद कई अंचल कार्यालयों में फाइलें अनावश्यक रूप से रोकी जा रही हैं, जिसे नियम के विरुद्ध माना जा रहा है। म्यूटेशन की अहमियत इसलिए भी अधिक है क्योंकि यह राजस्व विभाग के लिए जमीन के स्वामित्व का आधिकारिक प्रमाण पत्र होता है। जमीन के खरीद बिक्री के बाद नई जमाबंदी खोलने के लिए दाखिल खारिज अनिवार्य है। भविष्य में किसी भी तरह के भूमि विवाद की स्थिति में जमाबंदी में दर्ज नाम ही मालिकाना हक साबित करने का सबसे महत्वपूर्ण आधार बनता है। प्रक्रिया के तहत जमीन खरीदने वाले रैयत आवेदन और निर्धारित शुल्क अंचल कार्यालय में जमा करता है। इसके बाद अधिकारी दस्तावेज की जांच करते हैं और स्थल निरीक्षण भी किया जाता है। सब कुछ सही पाए जाने पर राजस्व रिकॉर्ड में मालिक का नाम बदल जाता है। रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि म्यूटेशन में देरी के पीछे केवल विभागीय लापरवाही ही नहीं, बल्कि कई व्यवहारिक कारण भी जिम्मेदार हैं। कई मामलों में जमीन विक्रेता द्वारा पारिवारिक बंटवारा नहीं कराया जाता, संयुक्त जमाबंदी हटाकर अपना स्पष्ट हिस्सा दर्ज नहीं कराया जाता है, जमाबंदी पूंजी अपडेट नहीं होने के कारण विक्रेता का नाम रिकॉर्ड में नहीं रहता। इसके अलावा म्यूटेशन की मौजूदा प्रक्रिया का आम लोगों को पूरा ज्ञान न होना और प्रक्रिया का
जटिल होना भी देरी का बड़ा कारण बन रहा है। इधर विभागीय शक्ति के बीच राजस्व तंत्र के भीतर असंतोष की आवाज भी तेज होती दिख रही है। बिहार के सभी अंचल अधिकारी और राजस्व कर्मियों ने अपने संगठन बिहार राजस्व सेवा संघ बिरसा के माध्यम से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक आवेदन सौंपा है। इस आवेदन में सार्वजनिक मंचों और मीडिया में विभागीय अधिकारियों के खिलाफ की जा रही अमर्यादित बयानबाजी, ऑन द स्पॉट दंडात्मक टिप्पणी और विभागीय गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले कृत्यों पर नाराजगी जताई गई है। संघ का कहना है कि इस तरह की टिप्पणी से अधिकारियों का मनोबल प्रभावित होता है और कार्य वातावरण पर भी असर पड़ता है। इसके बावजूद यह भी माना जा रहा है कि जिस तरह से विभागीय मंत्री लंबित मामलों के निष्पादन को लेकर लगातार सख्त फैसले ले रहे हैं, उससे व्यवस्था में सुधार की उम्मीद जगी है। यदि यही रुख आगे भी बना रहा तो विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर लगाम लगना तय माना जा रहा है। सभी सेवाओं के ऑनलाइन हो जाने से राजस्व प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ रही है। धीरे धीरे अंचल कार्यालयों में घूसखोरी और बिचौलियों की भूमिका खत्म होने की उम्मीद की जा रही है। जनता के हित में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की मौजूदा कार्यप्रणाली को सख्ती, पारदर्शिता और सीधे संवाद के साथ आगे बढ़ाना जरूरी बताया जा रहा है। पूर्णिया में होने वाला भूमि सुधार जन कल्याण संवाद कार्यक्रम इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जा रहा है। जमीन से जुड़ी समस्याओं से जूझ रहे लोगों को अब उम्मीद है कि सरकार इन कोशिशों से उन्हें समय पर न्याय और राहत मिलेगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आगे भी आपको भूमि से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।